हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर जे स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कुछ टेंस बेस्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ आई डैश रिच आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। ऑप्शन है एम, वाज, वेयर एंड हैव बीन। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका वेयर, बिकॉज इसके पीछे कारण क्या है ना, ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस है। अगर मैं धनी होता तो मैं पूरा दुनिया घूमता। तो अगर यानी इफ से जब कोई प्रश्न जो एक कंडीशन दिया जा रहा है, अगर मैं होता, यदि मैं होता, तो इस तरह के हाइपोथेटिकल सेंटेंस में आई के बाद वाज ना हो करके वेयर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच्ड द सेंटेंस। तो इसमें दो अतीत हैं। एक अतीत है कि हम लोग स्टेशन पर पहुँचे थे और उससे पहले ही ट्रेन स्टेशन छोड़ दी थी। तो ऐसे में दो जब अतीत होता है तो जो ज़्यादा अतीत होता है यानी ज़्यादा पास्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। जो ज़्यादा पास्ट होता है वो क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट का क्या फॉर्मेशन है, वो है हैड प्लस V3। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। ओके, ये हैड लेफ्ट हो जाएगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। यानी हम स्टेशन पहुँचने से पहले ही ट्रेन स्टेशन छोड़ दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, सॉरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सी डैश हर ब्रेकफास्ट येट। मैं एक चीज़ बता दूं कि आप लोग जब भी टेंस से रिलेटेड ग्रामेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, वो है सेंटेंस में कौन सी एडवर्ब है। तो यहाँ देखिए येट है, येट मतलब अभी भी बाकी है, ऐसे संदर्भ में ही येट का उपयोग होता है। तो सी डैश हर ब्रेकफास्ट येट, यानी वो जो है ब्रेकफास्ट अभी भी नहीं की है। ठीक है, की है तो क्या बोलेंगे, हैज़, या फिर यानी परफेक्ट में बोलते हैं हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट में मैं ब्रेकफास्ट कर लिया हूँ, वो ब्रेकफास्ट किए हैं या फिर नहीं किए हैं। तो यहाँ नहीं किए हैं, अभी भी नहीं किए हैं, तो परफेक्ट में हो जाएगा क्योंकि यहाँ येट है, इसीलिए ये किस में हो जाएगा, परफेक्ट में हो जाएगा। ठीक है, ये येट के कारण हो जाएगा हैज़ नॉट ईटन हर ब्रेकफास्ट, यानी वो उनकी ब्रेकफास्ट जो है नहीं खाई है, नहीं की है। ओके, स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बाय नेक्स्ट मंथ आई डैश माई प्रोजेक्ट। तो जब भी फ्यूचर में कोई परफेक्ट टाइम पीरियड की बात होती है, जैसे कि अगले महीना तक मैं अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लूँगा, 2030 तक कैंसर का दवा जो है आविष्कार हो के रहेगा। ठीक है, 2035 तक हम सरकारी नौकरी में हो के रहेंगे। इस तरह के सेंटेंसेस में फ्यूचर परफेक्ट होता है। कौन सी टेंस होता है ना, फ्यूचर परफेक्ट होता है, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कौन वाला है ना, विल हैव कंप्लीटेड, बाय नेक्स्ट मंथ आई विल हैव कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में है ही डैश टू द जिम एवरी मॉर्निंग। तो मैं आपको कुछ देर पहले ही बताया कि आपको देखना क्या है, एडवर्ब क्या है। तो एवरी मॉर्निंग है यहाँ, यानी हर सुबह जिम वो जाती ही होगी, जाता होगा या फिर जाती होगी, है ना। तो ये नित्य अभ्यास है, तो सिंपल प्रेजेंट है। तो सिंपल प्रेजेंट में जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही है, तो क्या हो जाना चाहिए, गो तो नहीं होने वाली है, क्या होने वाली है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगी वो है गोज़। ठीक है, यहाँ सही आंसर हो जाएगा, सॉरी, हो जाएगा गोज़, ही गोज़ टू द जिम एवरी मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दे डैश द हाउस व्हेन द फायर ब्रोक आउट। ठीक है, तो जब भी एक पोर्शन सेंटेंस का जो है आपका व्हेन से रहे, व्हेन जब आग लगा था, जब बेल बजा था, जब फ़ोन आया था, है ना, तब क्या होगा, तब कोई कुछ कर रहे होंगे। तो इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे इसको, दे वेयर क्लीनिंग, क्योंकि ये व्हेन के बाद ब्रोक आउट पास्ट में है तो ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, यानी जब आग लगा था
तो वे लोग क्या कर रहे थे, घर साफ कर रहे थे। दे वेर क्लीनिंग द हाउस व्हेन द फायर ब्रोक आउट। ओके, नेक्स्ट स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं और नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, आई डैश दिस बुक सिंस लास्ट वीक। मैं इस किताब को लास्ट हफ्ता से जो है पढ़ रहा हूँ। तो सिर्फ अगर होता मैं पढ़ रहा हूँ तो आई एम रीडिंग होता, बट मैं लास्ट हफ्ता से पढ़ रहा हूँ, मैं 5 घंटा से पढ़ रहा हूँ, इस तरह के वाक्यों में क्या हो जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मेशन क्या है, हैज़ बीन, हैव बीन हो जाता है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, हैव बीन, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस लास्ट वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ आई डैश यू आई वुड एपोलोजाइज। यानी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया था कि हाइपोथेटिकल जैसे हो जाएगा। इफ़, अगर मैं ये होता, मैं तुम होता, मैं पक्षी होता, मैं हाथी होता, तो कुछ भी इस तरह के जो हाइपोथेटिकल कंडीशन, मैं अगर होता, तो ऐसे में आई वेर होता, आई वॉज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, आई वेर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दे डैश टू द न्यू हाउस नेक्स्ट वीक। तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आपको एडवर्ब देखना है। जैसे कि नेक्स्ट वीक है तो हम समझ गए कि सिंपल फ्यूचर में है, तो वो सिंपल फ्यूचर में कौन वाला ऑप्शन है ना, विल मूव है, यानी वे लोग मूव करेंगे नए हाउस में, नए घर में नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, ही यूजुअली डैश अर्ली इन द मॉर्निंग। यूजुअली मतलब नॉर्मली, है ना, आमतौर पर, तो ये अभ्यास है ना, आमतौर पर सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो अभ्यास है। और ही है तो जाहिर सी बात है कि एस फॉर्म होगा, यानी वर्ब के साथ एस जुड़ जाएगा, गेट्स अप हो जाएगा यहाँ सही आंसर। तो इस तरह से आप प्रश्नों को प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप बेहतर कर पाइएगा। लगातार लगे रहिए हमारे साथ, हम लगातार इस तरह के क्वेश्चन लेकर के आएंगे। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।